उन्नाव में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की समीक्षा बैठक। बोले, पुलिस मेहनत से कर रही काम, आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प। बता दें कि मंत्री ने कहा कि हाल ही में 12 स्थानों पर पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि टॉप 10 अपराधियों की निगरानी और गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो अपराधी नहीं सुधर रहे उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया है कि लंगड़ा ऑपरेशन के तहत भी कार्रवाई की गई है। धर्मपाल सिंह ने कहा है कि उन्नाव में विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस व प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है और इसे सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में धमाकों पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर बेहद गंभीरता से विचार किया है। आपको बताते चलें, 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य तय है। उन्नाव में पुलिस बहुत मेहनत से काम कर रही है, गश्त बढ़ाई गई है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज उन्नाव जनपद के समीक्षा बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। विकास का काम जिलाधिकारी देखते हैं और सुरक्षा का काम पुलिस अधीक्षक देखते हैं। विकास से जुड़े समस्त अधिकारी थे और पुलिस से जुड़े समस्त सूचनाएं थीं। मित्रों, आज इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। तो पशुपालन में जो हमारी स्कीम्स हैं उनका वितरण हम आपके सामने कराए दे रहे हैं। लोग इन 2 योजनाओं पर विशेष तरीके से बताते हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता में निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल पर भूखा न रहे, उसकी संपूर्ण ठीक से व्यवस्था हो जाए, इसको ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों की एक समिति बना दी है 75 जिलों में, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। उसमें 6 विभागों में ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व, पुलिस और पशुधन, इन सब की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। तो इसमें उन्नाव में इस संबंध में निर्देशित भी कर दिया गया है। खाद सभी को उपलब्ध हो, किसानों को। अब रबी की फसल की बुवाई का समय आ रहा है। हर साधन सहकारी समितियों पर विभिन्न तरीके का उत्तम किस्म का बीज उत्पन्न हो, उत्पादित हो। बीज से बाजार से लेकर यानी खेत से लेकर गोदाम तक ये व्यवस्थाएं भी आज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस तरीके से बिजली की व्यवस्था, सड़क जो बाढ़ में टूट गई उनकी व्यवस्था और जो नुकसान हुआ है उसके राजस्व का किसान को भुगतान करना, इस संबंध में भी बताने का काम किया गया है। कि विकास के संबंध में उन्नाव जिले की 2 तहसीलें उत्तर प्रदेश में नंबर बनाई हैं, पुरबा और मोहान। तो इस तरीके से विभिन्न विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आज जिलाधिकारी उन्नाव को हमने कहा है, पहले भी कहा था, अवस्थापना के कार्य जो विभागीय बजट जिन विभागों को आवंटित किया गया है विकास का, पैसा होने के बाद भी, धन होने के बाद भी खर्च नहीं कर पाते हैं। 80% विभागीय बजट दिसंबर तक खर्च हो जाए और जो विभागीय अधिकारी खर्च नहीं कर पाएंगे, जिलाधिकारी उनसे स्पष्टीकरण लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये विकास के संबंध में एक निर्देश दे दिया है। दूसरा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी काम अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए सड़कें खुदी हैं, बाकी पानी हर गांव तक नहीं पहुंच पाया है। हर घर जल की जो व्यवस्था है उसमें अभी संतोषजनक काम नहीं हुआ है। इसको भी निर्देशित करने का काम कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके संबंध में। आज पुलिस के 2 महीने की समीक्षा की थी। यहाँ पुलिस मेहनत से काम कर रही है और गश्त पर विशेष ध्यान दिया है। 9 से 12, 12 से 5 तक कहीं पर कोई अपराध ना हो पावे और 6 से 11 बजे तक गश्त की विशेष व्यवस्था करने का काम किया है। अभी पुलिस ने बहुत अच्छा, ये पुलिस मुठभेड़ में 12 स्थानों पर हुई 13 अपराधी गिरफ्तार करने का काम किया है। साइबर क्राइम पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो, इसके भी निर्देश देने का काम किए गए हैं।
तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। टॉप 10 जो अपराधी हैं वो सब नियंत्रण में रहें और उनको ठीक से अरेस्ट करें या कुछ करें, उनको बढ़िया रहें, मतलब तो उन्हें जेल भेजने का हो तो जेल भी भेजे जाएंगे, ठीक रहेंगे तो उनका निगरानी रखने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर लंगड़ा ऑपरेशन भी करने का काम पुलिस ने किया है। तो इस तरीके से उन्नाव जनपद में हमारे विकास और सुरक्षा के काम चाक चौबंद हैं और विशेष व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, इसके निर्देश दिए गए। मंत्री जी है कि पाकिस्तान के पास सीज फायर किया गया था जिसकी वजह से उसका मनोबल बढ़ा है और उन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट कराया। देखें, ये वो लोग हैं जो भारत की मर्यादा को लांघने का काम कर रहे हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश का की अन्न जल मिट्टी को पवित्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। अपराधी मान लीजिए कहीं बम ब्लास्ट होता है तो वो ये नहीं देखता है ये पक्ष का है, भारतीय जनता पार्टी का है, इसे छोड़ दो, विपक्ष का है इसे ख़त्म कर दो, ये हिंदू है तो इसे छोड़ दो, मुसलमान है तो इसे मार दो। जो बम ब्लास्ट की घटना है ये निंदनीय है। और जो ये कह रहे हैं कि अमुक अमुक से घटना हुई है, सरकार ने, माननीय मोदी जी ने बहुत गंभीरता से इसे समझा है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका ठीक से उपचार हो उसकी चिंता करते हैं। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है इसकी गहराई तक पहुंचकर अपराधियों को, आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम करेंगे। ये संकल्प है। मित्रों, आज सच में मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, आज देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आतंकवादियों को ख़त्म करने का जो संकल्प लिया है उसकी निश्चित रूप से पूर्ति होगी। आतंकवादी सर नहीं उठा पाएंगे। ये घटना जो हुई है बहुत निंदनीय है। विजिलेंस फेलियर मान रहे हैं। देखिए, एक बात कर मानते हैं, जैसे अब इसको विजिलेंस फेलियर हम इसको नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई उन्नाव में कोई व्यक्ति आ रहा है और उसका इंटेंशन क्या है तो पुलिस तो बाद में ही पता लगाएगी। इसको अचानक ही कोई आ जाता है तो इसको फेलियर। लेकिन किसानों को सोसाइटी केंद्रों पे खाद नहीं मिल पा रही, लोग 8-8 घंटे लाइन लगाकर जाग रहे हैं। नहीं, अब नहीं है। अभी मैंने जिला कृषि अधिकारी को और जो AR इन दोनों को खड़ा किया था। दोनों ने कहा कोई कमी नहीं है। DM जी जिलाधिकारी ने भी पूरी तरीके से कहा। खाद पर DAP की कोई समस्या आती थी, यहाँ उन्नाव जिले में DAP और NPK और अन्य खाद उपलब्ध हैं। बीज भी, क्योंकि यहाँ मुझे सूचना मिली है कि बुवाई थोड़ा देर में होती है तो उन्नत किस्म के बीज भी गोदामों पर उपलब्ध हैं। कोई इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं। आप मानते हैं इस तरह की मानसिकता काम? देखिए, आज इस समय देश में वास्तव में राजनीति का स्वर्णिम युग है। ऐसा युग आने वाला नहीं। माननीय मोदी जी एक राष्ट्र, एक स्वर का राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज दुनिया में जो 100 साल का 2047 का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खत्म करेंगे और किसी के बस में नहीं है। धन्यवाद। अंतिम चरण